जैसे हमारे साथ अभी एक सर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए मोदी जी का सत्ता में रहना जरूरी है। आप उनकी बात से एग्री हैं? आप क्या लग रहा है? नहीं सहमत हूँ। आज से 10 साल पहले जो पंचर 20 रुपए में बनता था, आज 60 रुपए में बनता है। फिर भी सिलेंडर 400 में चाहिए। हिंदूवादी लोगों का समर्थन करते हैं, बाकी तबकों का क्या होगा? तो वो आरोप सही ऐसा लगते हैं बात क्या? अगर आप ऐसा बात करते हैं मोदी, बताओ तो कोई मस्जिद उन्होंने तोड़वा दिया, कोई वो आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन का काम, तो हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग दिया जाता है क्या? कि सबके लिए सामान्य है? तो और जितने चोर हैं सब साथ हो गए हैं। शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में नहीं चलता है। इन शेरों से उनको डर लग रहा है, बस बात खत्म। सर क्या नाम हुआ आपका? रंजीत परासर, कहाँ के रहने वाले सर आप? बिहार। बिहार से। क्या लग रहा है सर माहौल देख करके, कौन दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? बदलाव होएगा? बदलाव नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी बनेंगे। मोदी जी बने? जी, किन मुद्दों पर बने? चाहे मुद्दा कुछ ना हो, मोदी चाहिए। कुछ भी ना हो कुछ मुद्दा? भी ना हो, पेट्रोल चाहे 300 रुपये लीटर लेना पड़े, मोदी चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसी क्यों डिमांड है कि मोदी जी ही चाहिए? आज से 400 साल पहले नहीं पता लग रहा था कि हमारे हिंदू बेटियों की क्या दशा थी, क्या महलों की दशा थी, क्या मंदिरों की दशा थी। विश्व के पटल पे हमारा देश घुटनों के बल जाता था। पाकिस्तान कुछ कहता था तो वहाँ जाते थे अमेरिका को, हमको ये कर दिया पाकिस्तान, हमको वो कर दिया। आज विश्व हमको पूछ रहा है क्यों? ये हमको चाहिए, आत्मसम्मान मिला, सब कुछ मिला और कुछ नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि मतलब अगर मोदी जी जो हैं, अगर वही उनके रहते हुए जो है, आपको जो हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, उनके रहते हुए हो सकता है, या और कोई सत्ता में आएगा तब नहीं हो सकता? नहीं, 70 सालों 65 सालों में तो नहीं हुआ। और ये 10 साल के सरकार में हम देख रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, केदारनाथ बन गया, उज्जैन महाकाल बन गया, क्या नहीं बना। इसीलिए आरोप लगता है कि केवल मंदिर मंदिर चमका रहे हैं मोदी जी, काम कुछ नहीं कर रहे। काम क्या नहीं कर रहे हैं बताओ? गरीबों के लिए क्या किया? क्या कौन सा काम नहीं किया आपने? बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी मोदी जी। बेरोजगारी कर दी। आज से 10 साल पहले जो पंचर 20 रुपए में बनता था, आज 60 रुपए में बनता है। फिर भी सिलेंडर 400 में चाहिए। हाय रे जमाना, हाय रे देश के नागरिक। अब बताओ कहाँ महंगाई है? महंगाई बढ़ी तो उसकी वो तो बढ़ी, इनकम भी तो बढ़ी। ये तो कोई नहीं बोल रहा। सरकार कितनी % नौकरी देगी? 30% से ज़्यादा की देगी? कोई सरकार आ जाए, आत्मसम्मान के लिए कोई काम करो। हर कोई को नौकरी थोड़ी सरकार देगी। अच्छा, जो आरोप लगते हैं फिर मोदी जी पर कि केवल जो है हिंदूवादी लोगों का समर्थन करते हैं, बाकी तबकों का क्या होगा? तो वो आरोप सही लगते हैं क्या? अगर आप ऐसा बात करते हैं मोदी, बताओ तो कोई मस्जिद उन्होंने तोड़वा दिया, कोई वो आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन का काम, तो हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग दिया जाता है क्या? कि सबके लिए सामान्य है? तो और ये बात बिल्कुल झूठ है कि एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। ये विपक्ष वाले अभी देख नहीं रहो, नीतीश कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराएं। क्या हो जाएगा इससे? तमाम बिहार के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली वाले कहते हैं यहाँ आ जाते हो तुम, यहाँ की भी मजदूरी कम हो जाती है। वास्तविक बात है। ऐसे हम कमाने नहीं आए हैं, हम दिखाने आए हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ की दशा या घूम घूम के देख रहे हैं बाकी पार्ट टाइम में। अच्छा, नीतीश कुमार की आपने बात करी सर, क्या लग रहा है वो भी है प्रधानमंत्री बनने की जो रेस में? यार, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नहीं बन विपक्ष जिनके दुनिया को दिखा के इन्होंने लालू को जेल भिजवाया कि हम सत्ता में आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बीजेपी के साथ रह के 5 साल 7 साल इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आज फिर उसी के गोदी में जाके बैठ गए। ये हैं कुर्सी कुमार जी। बस इनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कहते बिहार की जनता जो है बड़ी खुश है हमसे, प्रधानमंत्री भी बनाएगी इस बार। ये सब बात तो पूछो ही नहीं। आप लोग उनको टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना दो तो अच्छी बात है, बनाते रहो। क्यों गठबंधन बनाए बैठे हैं नीतीश कुमार? इतने सारे बड़े बड़े ठगबंधन है, चोरों का ठगबंधन है। जितने चोर हैं सब साथ हैं, सब साथ हैं। कोई प्रभाव नहीं है उसका। घमंडिया है ये, और क्या। जितने चोर हैं सब साथ हो गए हैं। शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में नहीं चलता है। इन शेरों से उनको डर लग रहा है, बस बात खत्म। अच्छा सर, एक और काफ़ी जानी मानी पार्टी है देश की, काफ़ी सालों से राज किया है देश के ऊपर,
वही नाम आता है राहुल गांधी जी का, कह रहे हैं इस बार बराबरी की टक्कर होने वाली है दोनों के बीच। उनको ये पता नहीं है कि आलू खेत में होता है या फैक्ट्री में होता है, तो ऐसे आदमी से उनके मतलब क्या बात करना, उनको तो बस बेकार समझते हैं हम लोग, बेकार। ये कहते हैं गरीबों को समझ अरे सकते हैं, गरीबों को क्या कांग्रेस दिया? पार्टी गरीबों की हितैषी रही है हमेशा से, कब हमेशा से। क्या दिया गरीबों को आज तक? मुसलमान का वोट उन्होंने लिया, क्या मुसलमान को दिया? ठगते रहा। सबसे कम ज़्यादा सबसे कम शिक्षा मुसलमानों में है, बताओ उनकी खालो वोट लिया और क्या दिया मुसलमानों को? आज मुसलमान भी समझ गया है किसके साथ हमको विकास के कार्यों में साथ देना है। बस इस बार 24 में मोदी जी को जिताएंगे। 24 या 36 और 26 जो भी बोलो, सब आएगा बीजेपी। इनकी गई, लुटिया डूब गई। डुबा दिया। पर पात्री जी महाराज का श्राप इनको लग गया। उन्होंने इंदिरा का साथ दिया था ना। उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो गौ हत्या बंद कराएंगे। जब सरकार में इंदिरा जी आ गई तो इन्होंने प्रेस बनाया कि गौ हत्या बंद कराओ, तो गौ हत्या तो बंद कराए नहीं। उन्होंने साधु संतों के लेकर दिल्ली में वो प्रदर्शन किया, उसने गोली चलवा दी। तो करपात्री जी महाराज ने कहा कि जाओ, साधुओं को तुम मारा तो हमने माफ़ कर दिया, इसमें गौ एक मरी है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। उसने श्राप दिया था कि जाओ, अष्टमी के ही दिन होगा। वो अष्टमी ही दिन राजीव गांधी मरे, संजय गांधी मरी, इंदिरा गांधी मरी, सब अष्टमी का ही तिथि था। अब पढ़ लेना इतिहास। आप लग गया है कि कांग्रेस लगा और कह दिए थे कि तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा, इस पार्टी का पतन हो जाएगा। ऐसे भी इस पार्टी को, कांग्रेस को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई हुई क्लब की पार्टी है, ये न कि पार्टी थी। अच्छा, क्या कारण है, मतलब क्यों देश की जनता है जो मोदी जी के चेहरे से, उनके कामों से इतना प्रभावित हो चुकी है कि उनको उसके अलावा कोई और चेहरा पसंद ही नहीं आ रहा है? वो तो अब क्या बताएं, वैसा उनको दैविक गुण है। दैविक गुण? और कोई आदमी 9 दिन तक पानी हवा में रह सकता है क्या? वो अभी नवरात्रा आ रहा है तो सिर्फ पानी पी के रहेंगे। अपनी अपनी पर्सनालिटी है। और कोई है मोदी जी के बराबरी के जो देश को संभाल सके ठीक उन्हीं की तरह? वो जब जाएंगे तो देखा जाएगा। वो हैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा? हाँ जी। उसके बाद नितिन गडकरी है, वो भी अच्छे हैं। फ्यूचर के लिए भी फिक्स कर रखा एकदम फिक्स कर रखा है। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम छोटू हुआ, कहाँ के रहने वाले सर आप? बिहार से। बिहार से आप? जैसे हमारे साथ अभी एक सर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए मोदी जी का सत्ता में रहना जरूरी है। आप उनकी बात से एग्री हैं? आप क्या लग रहा है? नहीं सहमत हूँ, नहीं सहमत है मोदी जी। सहमत नहीं है? आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि इनसे पूछिए ना कि ये खास करके ये बिहार से बिलोंग करते होंगे मेरे ख्याल से। अभी बता रहे थे नीतीश जी के बारे में कि शेर, और मोदी जी को बोल रहे थे शेर अकेला चलता है। तो हमको बताइए, जौन सी स्टेट में जहाँ मोदी जी की सीट नहीं पुगती है, बराबरी का नहीं होता है सत्ता में आने के लिए, तो कैसे खरीद के सबको उठा बाहर भेज देते हैं? तो खरीद लेते मोदी? जाहिर सी बात है, आपको पता होगा, आपको भी पता होगा। ये आप किन तथ्यों पर कह रहे हैं? मैं बिहार का हूँ। बिहार का फ्यूचर ही क्या रहा है आज की, ये भी सोचो ना जरा। आज तक क्या है अच्छा एक बात बताइए, मेरे से अछूता नहीं है। ठीक है, तो आप पिछले 30 साल से बिहार में किसका राज क्या चल देख रहा रहे है? हैं? किसका राज है? बनाने वाले कौन है? सारी कुछ जातिवाद के ऊपर सारा मामला चलता आया अब तक। सुन लो मेरी बात, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, जमालपुर, सीतामढ़ी, मीठामोर, मैं बिहारी नहीं हूँ, मगर मेरे ठीक है काम से गए। हाँ तो मेरे सुन ऐसा तो रही है, जितनी भी इंडस्ट्री थी, 22 इंडस्ट्री शुगर मिल थी, आज कहाँ है? रोहतास टालमिया ग्रुप तक कहाँ है? ITC शुगर मिल मुंगेर कहाँ है? आज किसका? तुमने एक बढ़ावा दिया तो एक पार्टी को दिया सिर्फ, वो भी एक घर के, मतलब नेशनल पार्टी को किसी को नहीं मिला बढ़ावा, वो भी एक लालू जी के। आज क्या है? आज लालू का लड़का क्या है? आज पढ़े लिखे के IPS आप तुम्हारे नहीं बनते, मगर वो कभी भी आके मुड़ के देखते नहीं अपने बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोग कितने हर स्टेट में क्यों भटक रहे हो? कोई क्यों? क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है। हर आदमी छोटे से लेके बड़ा पढ़ने के लिए, सारा कुछ आने के लिए, सारा कुछ ये सब कुछ काम करना पड़ता है आप लोगों को। हर स्टेट में क्या, हर कंट्री इस इंडिया के लिए ही है। बाकी क्या, इन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी जहाँ हार जाते हैं वहाँ पार्टियों के मेंबर्स को खरीद लेते हैं। कोई बात नहीं, इनको कहने का, देखिए इनका लोकतंत्र में जो मर्जी कह सकते हैं, क्या पता मैं भी खरीदूं। सुनो नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। सुनो तथ्यों पर कह रहे हैं आपके ऐसा हुआ है? तथ्यों पर कह रहे हैं? अभी तो फिलहाल अभी यहाँ आपका कर्नाटक की हुई थी, अभी महाराष्ट्र की हुई थी, सबको उठा कर आसाम ले गए। तुम्हारा ये नहीं है ना कि खरीद लिया था या अपनी मर्जी से गए थे? उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम अपनी मर्जी से। देख रही है। सुनो,
करना अब जिसको जिस पार्टी में अच्छा लगे आइए मुद्दे पे ना, कर्नाटक में आप जाएंगे, कर्नाटक में सिर्फ नौकरी पेशा या काम कर रहे हैं, या आईटी सेक्टर में जाएंगे या किसी भी फील्ड में होंगे उसमें जाएंगे नौकरी के लिए, मगर वो जो है राजनीतिक का दूसरा व्यवहार मत करिए ताकि आज अपने स्टेट को पहचानिए। अच्छा सर, आपसे मेरा सवाल है, आपसे मेरा सवाल है कि मोदी जी से खरीद लेते हैं तो इसके चलते आप सत्ता में बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हो? किसे बनाएंगे, अब जो जिसको सत्ता चाहेगी वो है। किसको बनाएंगे? सारे विपक्ष एक हैं, किसको बनाएंगे आप? किसको बनाएंगे? राहुल बोल रहा है हम बनेंगे, केजरीवाल बोल रहे हैं हम बनेंगे, नीतीश कुमार हमारे बिहार से बोल रहे हैं हम बनेंगे, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम बनेंगे। ये युवा भी बिहार से ही है। विपक्ष एक हो गए हैं तो कौन बनेगा? मोदी को हराने वाला कौन है बताओ देखिए, ना। दावा सब कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष का चेहरा है, बड़ा चेहरा है वो राहुल जी है।